मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अफ्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हम आपको सिखाएंगे कि वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे इक्वेशन में चेंज किया जाता है। जैसे कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन हो, उसको कैसे हम मैथ्स वाले इक्वेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन में कैसे हम बदलते हैं, वो सीखने का तरीका है ये क्वेश्चन। तो एक बार फिर से देख लो कि अल्ताफ ने अपनी बेटी से बोला कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुना बड़े एज के था। 7 years ago I was 7 times as old as you were then. मतलब तू 7 साल पहले जितनी उम्र की थी उससे मैं 7 गुना बड़ा था। कब? 7 साल पहले की बात है। ऑल्सो, और दूसरा कंडीशन ये है कि 3 years from now, और अब से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be. मतलब अब से 3 साल के बाद तू जितनी साल की होगी मैं तेरे से 3 गुना बड़े उम्र का हो जाऊंगा। अब ये कह रहा है कि इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से बताओ। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम को मैथ्स में इक्वेशन बनाने को सीखने का तरीका। पहले हम एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में एक कॉलम में लिखते हैं अफ्ताफ, दूसरे में लिखते हैं डॉटर, और दोनों का प्रेजेंट एज, याद रखना प्रेजेंट एज मैं लिख रहा हूं। तो ये मानते हैं, इसके लिए इसमें लेट लिख लो, और अफ्ताफ का प्रेजेंट एज x मानते हैं और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज y। 2 वेरिएबल्स हो गए हमारे पास x एंड y। अब 7 साल पहले इन दोनों का एज कितना रहा होगा ये सोचो। तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में बता रहा हूं। मान लो किसी का एज, मतलब किसी की उम्र अभी 20 साल है, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा? तो 20 में से 7 हम घटाएंगे तो 13 साल हो गया। जैसे किसी बच्चे का उम्र अभी 10 साल है, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा? तो 10 में से 7 को घटाएंगे, क्योंकि अभी वो 10 साल का है। 7 साल पहले कितना का रहा होगा? 10 - 7 मतलब 3 साल। लेकिन अफ्ताफ का उम्र अभी हमने तो x मान रखा है, तो 7 साल पहले उसकी उम्र कितनी रही होगी? तो अभी का जितना उम्र है उसमें से 7 घटाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत क्या होती है, वो तो x में है लिखा हुआ, तो x में से 7 कैसे घटाए? तो घबराने की कोई बात नहीं, इसको सिंपल x - 7 लिखा जाएगा। यदि यहाँ पे कोई नंबर रहता तो उसमें से हम 7 घटा के लिखते, लेकिन यहाँ पे तो लेटर है अल्फ़ाबेट का x, तो x में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? तो x - 7। उसी तरह से y में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? तो हो जाएगा y - 7। ये सिंपल सी बात है। देखो हमने 7 घटा दिया दोनों में से। एक बार फिर से इस सिचुएशन को देखो। अफ्ताफ का अभी का उम्र कितना? x, तो 7 साल पहले कितना? अभी की उम्र में से 7 कम, मतलब x - 7। और उसकी बेटी की अभी की उम्र कितना? y, तो 7 साल पहले कितना? तो y - 7। एक सिचुएशन और भी है कि 3 साल के बाद, वो कह रहा है कि ऑल्सो 3 years from now, तो वो भी हम अभी लिख लेते हैं कि 3 साल के बाद कितना होगा। तो मान लो कि किसी की उम्र अभी 20 साल की है, तो 3 साल बाद कितना होगा? तो 3 साल उसमें ऐड कर देंगे, तो 20 अभी का उम्र और 3 साल के बाद 23 साल। एक और एग्जाम्पल सुनो, जैसे कि किसी की उम्र अभी 10 साल है, तो 3 साल के बाद कितना होगा? 13 साल का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो x साल है अफ्ताफ की उम्र, तो 3 साल बाद कितना? तो x में हम 3 जोड़ेंगे। अभी जितना उम्र है उसमें 3 जोड़ना है, तो 3 साल के बाद वाली उम्र आ जाएगी। तो x में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? यही आपको समझना है। ये होगा x + 3। और यदि अभी का उम्र y है तो 3 साल के बाद कितना होगा? y + 3। तो शुरू में जो दिक्कतें थी उसको हमने सुलझा लिया। हमने क्या किया
कि आफ्ताब की अभी की उम्र x मान लिया, उसकी डॉटर की y मान लिया, 7 साल पहले दोनों का उम्र लिख लिया। ये कैसे लिखा? दोनों में से 7 घटा दिया। और 3 साल के बाद दोनों की उम्र लिख लिया। ये कैसे किया? दोनों में हम 3 जोड़ दिया। अब हम चलते हैं पहला कंडीशन पे। वो कह रहा है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। मतलब 7 साल पहले तेरी उम्र जितनी थी, मैं तेरे से 7 गुना ज़्यादा उम्र का था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो आफ्ताब का उम्र 7 साल पहले कितना था? तो x - 7, वो तो हमने यहाँ पे लिख रखा है। उसकी बेटी की उम्र कितनी थी? तो y - 7। और उसकी बेटी की उम्र में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका 7 गुना होगा। तो उसकी बेटी की उम्र में हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हो जाएगा आफ्ताब की 7 साल पहले वाली उम्र के बराबर। अब ये बात हमने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है, आपको समझ आ जाना चाहिए। ये उम्र क्या है? x - 7 आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले वाली, और y - 7 क्या है? उसकी बेटी की उम्र 7 साल पहले वाली। तो उसकी बेटी की उम्र 7 साल पहले जितनी थी उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई किए, तब आफ्ताब की 7 साल पहले वाली उम्र के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो x - 7 होगा, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उन दोनों में, तो 7y - 49 हो गया। एक बार हम लेटर वाले टर्म्स को एक तरफ ले आए और नंबर्स वाले टर्म को दूसरी तरफ, तो x लिख दिया, 7y यहाँ पे प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, -7y हो जाएगा। और -49 पहले से इधर है, जब इस -7 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +7 में बदल जाएगा। अब हम x - 7y इक्वल टू, इनको सॉल्व कर दो तो ये माइनस का 49 है और प्लस का 7 है, दोनों अलग अलग टाइप के साइन है, एक प्लस एक माइनस। तो क्या करते हैं ऐसे में? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, 49 में से 7 को घटाओ तो 42, और साइन किसके लगाएंगे? जो बड़ा वाला नंबर के सामने में साइन होगा। तो यहाँ पे निगेटिव है तो हमने निगेटिव लगा दिया। मतलब क्या हुआ कि -49 + 7 का आंसर -42 हो गया। इस तरह से ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख करके इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो x और y लिख दे नीचे और ऊपर। x में यदि 0 है, मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो y कितना होगा ये सोचो। तो x 0 हो गया, इसको हटा देंगे तो y = हो जाएगा, ये -7 नीचे चला जाएगा तो -42/-7, माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 × 6 = 42, तो इस तरह से 6 आ जाएगा। ये 10th वाले बच्चे बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। x को 0 कर दो तो ये हट जाएगा, इसको ऐसे कवर कर दो और y के साथ जो -7 है वो उधर जाके अपॉन में कर दो, क्योंकि इधर इंटू रहता है तो उधर जाकर अपॉन में हो जाता है। तो -42/-7 = हो जाएगा 6। ये हो गया। दूसरा वैल्यू यदि रखें हम y = 0 तो 7y वाला पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, तो x = -42 हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। देखो, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट होना काफ़ी होता है। वैसे इस इक्वेशन को आप तीसरे पॉइंट के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने y की जगह पे 1 रख दिया, तो यहाँ पे देखो ये 7 में जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही रह जाएगा, और इस माइनस वाले 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 35, क्योंकि 35 और 7 42 होता है। तो वैसे इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमारे पास 2 पॉइंट आ गया है, उससे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन में। पहले कंडीशन के लिए हमने ये अलजेब्रिकली इक्वेशन बना दिया, उसके हमने वैल्यूज भी ले लिया। ये वैल्यूज हमें ग्राफ में प्लॉट करने के लिए काम आएगा। अब सेकेंड सिचुएशन ये है कि 3 साल बाद आफ्ताब बोल रहा है कि I shall be 3 times as old as you will be। तो 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र कितना? x + 3, और उसकी बेटी की उम्र कितना? y + 3। तो उसकी बेटी की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा आफ्ताब की उम्र के बराबर। तो उसकी बेटी की उम्र y + 3 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आफ्ताब की उम्र के बराबर हो गया। तो ये याद रखना कि इसमें +3 क्यों किया है, क्योंकि ये 3 साल बाद वाली कंडीशन है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो x + 3 = हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है। तो ये है y, तो 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। इधर लेटर वाले को एक तरफ ले आए और जो
फ्री का नंबर है, मतलब जिसमें x और y नहीं है, उसको एक तरफ कर दे तो ये 3y इधर आ जाएगा, इक्वल साइन के जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में ये भी आ जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा इक्वेशन भी बन गया। अब हम टेबल बना ले, इसमें एक में x और इसमें y रख ले। ये वैल्यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, वो क्वेश्चन में दे रखा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हम ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। पहले x की वैल्यू 0 रख ले, वो सबसे आसान सिचुएशन होता है क्योंकि एक टर्म सी हट जाता है उससे। तो यहाँ पे यदि हम 0 रखें इस x की जगह पे, तो y के साथ जो -3 है वो नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 6/-3। तो y हो जाएगा कितना? माइनस का 2, यहाँ पे लिख लो। और दूसरी कंडीशन में y को 0 कर दो तो ये टर्म पूरा ही 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू डायरेक्ट ही 6 दिख जाएगा। तो ये हो गया। तीसरी पॉइंट की जरूरत नहीं है, वैसे सॉल्व करना चाहो तो कर लो। y की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -3 और ये -3 दूसरी तरफ जाके +3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9, मतलब 6 + 3 9। ये काम फटाफट मेंटली कर लो जल्दी जल्दी। अब हमारे पास दोनों ही पॉइंट्स आ गए हैं। अब इस तरह से दो सिचुएशन था, दोनों के लिए अलग अलग लाइंस बनेंगे। तो अब हम ग्राफ पेपर लेके आते हैं और वहाँ पे यही पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पेपर आ गया। ग्राफ का नॉलेज कुछ होना चाहिए आपके पास। पहले तो एक लाइन इधर लेफ्ट से राइट आता है, पहले वो ड्रॉ कर दे हम। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। एक ऊपर से नीचे आता है लाइन, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कहाँ पे ड्रॉ करें? क्योंकि कुछ नंबर्स हमारे निगेटिव में हैं, तो हमें निगेटिव के लिए भी जगह रखना होगा, इसलिए थोड़े से बीच से ग्राफ के हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये होगा वाई एक्सिस। ये ध्यान रखना, यदि ये वाला वाई एक्सिस वाला लाइन बिल्कुल कॉर्नर पे हम ड्रॉ करेंगे तो निगेटिव नंबर्स के लिए जगह नहीं बचेगा, इसलिए हमने इसको बीच में ड्रॉ कर दिया। अब हम पॉइंट्स फिलअप करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहला काम करना है, ओरिजिन पे 0 0 लिख दो। जहाँ पे ये दोनों एक्सिस कट किया वहाँ हो गया ओरिजिन। अब नंबर्स 42 तक गया है, तो 0 से लेकर के ये पहला जो बोल्ड लाइन है वहाँ तक हम 10 मान लेंगे, क्योंकि वहाँ तक यदि हम 1 मानेंगे तब तो हमारा ये 40 तक कभी आएगा ही नहीं ग्राफ में। तो इसलिए स्केल लिखते वक्त, मतलब अगला पॉइंट क्या हो वो लिखते वक्त ये याद रखना है कि हमारा बड़ा पॉइंट कितना है और वो इस पेपर पे आएगा कि नहीं आएगा। तो वो सोच करके हमें ये गैप के बीच में 10 लिखना है या 1 लिखना है या 5 लिखना है, वो हमें सोचना होता है। तो हमारा नंबर है 42 तक। पहले मैं बोल चुका हूँ, यदि यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और 42 तक कहाँ जाएगा? वो तो कई किलोमीटर इधर चले जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 10 लिख लिए, अगला नंबर 20, अदर 30, फिर माइनस में लिखना होता है नंबर। पहला हो जाएगा -10, फिर दूसरा नंबर -20, फिर -30, -40, -50। यहाँ पे लिखना है -60 तो लिख दो, नहीं तो खाली छोड़ दो, कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं वाई एक्सिस वाले नंबर पे। तो ओरिजिन से ऊपर वाले जो नंबर्स होता है वाई एक्सिस में, वो प्लस का नंबर होता है, तो वहाँ पे हम लिखते चले 1 2 3 4 5 6, और नीचे में -1 -2। तो एक बात सोचो कि हमने एक्स एक्सिस पे तो 10-10 का गैप वाले नंबर लिखा है और वाई एक्सिस पे 1-1 का क्यों? तो ये देखो, वाई एक्सिस में सबसे बड़ा नंबर ये 6 और छोटा नंबर है -2, लेकिन एक्स एक्सिस वाला नंबर है -40। तो ये सोच करके हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, क्योंकि y में 6 पे ही मैक्सिमम नंबर है। तो यहाँ पे हम 10 मान लो कि यहीं पे लिख दे 1 की जगह पे, तो ये तो इसी बीच में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल कम गैप रहेगा और हमें पॉइंट डिसाइड करने में भी मुश्किल होगा। तो हमारे पास स्पेस या जगह का काफ़ी है, तो इसलिए हमने ये बड़े बड़े बोल्ड लाइन पे ही 1-1 लिख दिया है। अब ये बात होने के बाद हम पॉइंट्स फिल करें यहाँ पे, तो पहला नंबर आ जाएगा 0 और 6 का। तो 0 और 6, देखो ये पॉइंट है 0 और 6। हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो ये यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे दोनों ही पॉइंट 0 है, x और y दोनों। अब हम x 0 रखेंगे, जिसका मतलब x एक्सिस पे जाना ही नहीं है हमें।
हमें तो सिर्फ वाई एक्सिस पे चलना है क्योंकि x 0 हो गया है। तो 6 कहाँ पे है वाई एक्सिस का, 6 का मतलब पॉजिटिव का 6 हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ पे डॉट लगा दिया और बगल में नंबर लिख दो 06। अब दूसरा नंबर है -42 और 0। तो हम x एक्सिस पे देखेंगे -42। तो देखो पहले ये पॉइंट ओरिजिन है, इधर वाला पॉजिटिव x की नंबर्स है, इधर वाला है निगेटिव। तो 10 20 30 40 40 और 50 के बीच में -42 आएगा। तो 42 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 नंबर का गैप है। तो पहला जो बिल्कुल ही पतला सा लाइन वो 41 का है और दूसरा है वो 42 का। तो माइनस का 42 x की वैल्यू वाला लाइन हमें मिल गया, ये इस बीच में आएगा यहाँ पे। और 0 का मतलब y की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो यहीं पे हम पॉइंट लगा देंगे। ये देखो पॉइंट लगा दिया और बगल में वो नंबर लिख दो -42 और कॉमा करके 0। ये दोनों पॉइंट हो गया। ये तीसरा पॉइंट प्लॉट करना चाहो तो कर दो और नहीं करना चाहो तो नहीं करो। मैं कर देता हूँ क्योंकि पॉइंट हमने ले रखा है। तो ये है माइनस का 35 x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 है। तो देखो यहाँ से हम चलेंगे माइनस वाले निगेटिव नंबर पे। तो ये -30 और -40 अगला नंबर है, तो इनके बीच में आएगा, एग्जैक्ट बीच में, क्योंकि 35 है। तो यहाँ से ये -35 x की वैल्यू ले लेंगे और y की वैल्यू 1 है। तो y ऊपर में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हम ऊपर गए। तो ये जो बोल्ड लाइन है वो है y की वैल्यू 1 के लिए। तो यहीं पे पॉइंट आ गया, वहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया और बगल में ये पॉइंट लिख दें -35, 1। तो इस तरह से ये तीनों ही पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। ये पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। अब हमें एक लाइन से इन तीनों को कनेक्ट करना है। तो लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये लाइन से कलेक्ट कर दिया तीनों ही पॉइंट को। तो पहला कंडीशन का ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब है दूसरा का, तो ये छोटे छोटे नंबर्स है, आसानी से प्लॉट कर देंगे। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो पता करो कहाँ पे ये पॉइंट होगा। तो ये है ओरिजिन के पॉइंट। यहाँ से हमें x की वैल्यू 0 है, मतलब कहीं नहीं जाना है। जब x की वैल्यू कुछ रहेगा तभी तो हम लेफ्ट और राइट में जाएंगे, अभी है ही नहीं 0। इस पॉइंट को मैं प्लॉट कर रहा हूँ और y की वैल्यू -2 है। तो y की वैल्यू -2 मतलब यहाँ पे ये बोल्ड लाइन का होगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा दें और बगल में हम पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो लिख दें 0 -2। ये पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। दूसरा पॉइंट है 6 और 0। 6 का मतलब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू है 0। तो देखो x की वैल्यू 6 हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमें पता करना पड़ेगा। देखो ये है 0, ये है 10, तो बीच में हो जाएगा 5 और 5 से जो अगला पतला सा लाइन है वो हो जाएगा 6। तो वहाँ पे हम मार्क कर दें, क्योंकि y 0 है तो 6 पे ही मार्क करना होगा x की वैल्यू का। और बगल में हम यहाँ पे लिख दें 6, 0। तो इस तरह से 2 पॉइंट हो गया। तीसरा आपकी मर्जी है, ड्रॉ करे और ना करो। हमने ये आप पे छोड़ दिया है कि वो आप ड्रॉ कर लेना। और मैं यहाँ पे ये लाइन ज्वाइन कर दिया इन दोनों पॉइंट को, ये 0 -2 और 6 0। इस तरह से जो कंडीशन था उसका इक्वेशंस भी बना लिया हमने और ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. तो पहले तो हम सिचुएशन को समझे और ये सोचे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले एक हम टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हम मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट है ₹X और एक बॉल का दाम है ₹Y, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ खरीदा है उस क्रिकेट कोच ने, बैट्स एंड बॉल्स। तो एक बैट का दाम हम मान लेते हैं ₹X है और एक बॉल का मान लेते हैं ₹Y है। पहला कंडीशन में क्या है कि उस कोच ने कितने बैट और कितने बॉल खरीदी, तो 3 बैट और 6 बॉल। अब आप ये सोचो कि एक बैट का दाम ₹X है तो 3 का कितना होगा, तो 3X हो जाएगा। और एक बॉल का दाम ₹Y है तो 6 बॉल का कितना होगा, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे Y को। तो दोनों का पैसे देना पड़ेगा उसे, मतलब 3 बैट का और 6 बॉल का। तो इस तरह से 3 बैट का दाम हो जाएगा 3X और 6 बॉल का दाम हो जाएगा 6Y। इन दोनों को जोड़ करके उसने ₹3,900 दिया। तो ये पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ हम 3 कॉमन ले लें।
तो x प्लस 2y रह जाएगा ब्रैकेट में, इधर 3900 है ही, इधर वाला जो 3 है वो हम अपॉन में कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर जब दूसरी तरफ जाता है तो अपॉन में आता है। ये 13 3 जा 39 होता है, तो इस तरह से ऊपर वाला 39 और नीचे वाला 3 कट जाएगा, तो ऊपर में रह जाएगा 13 और 2 जीरो लगा देंगे तो 1300 हो गया। पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब हम एक टेबल बना लेते हैं और एक्स वाई की वैल्यू रख करके पहले ग्राफ के लिए जो पॉइंट्स है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यदि हम x इक्वल टू 0 रखें तो ये देखो ये x 0 हो जाएगा, तो y के साथ जो 2 है वो अपॉन में चला जाएगा, तो होगा 1300/2, तो इस तरह से y हो जाएगा 650। अब दूसरी बार क्या करें, हम y को 0 कर ले, तो ये बिल्कुल आसान सा सिचुएशन होता है, ये रहेगा ही नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ रह जाएगा x, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1300। ये 2 पॉइंट आने के बाद काम कंप्लीट हो गया। वैसे आपको तीसरा पॉइंट पता करना है तो कर लो। हम y की वैल्यू 600 रखते हैं, तो देखो y की वैल्यू 600 रखेंगे तो इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो हो जाएगा 1200, और ये 1200 को उधर लेके जाए तो 1300 में से ये माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगा 100। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया। अब चलते हैं हम सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन में वो क्या है कि एक ही बैट खरीदी उसने और 3 बॉल खरीदी, तो एक बैट के लिए कितना पैसा देना होगा x रुपीज, और 3 बॉल के लिए तो एक बॉल का दाम हमने मान रखा है y, तो 3 के लिए 3y, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो करना होता है। और उन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब एक बैट का दाम प्लस करेंगे 3 बॉल का दाम, और ये दोनों मिलकर के 1300 रुपीज होगा। हमने यहाँ पे रुपीज नहीं लिखा है, ये रुपीज में ही आंसर आएगा, लास्ट में जब आंसर आएगा तो हम लिख देंगे। तो इस तरह से ये x प्लस 3y इक्वल टू 1300 हो गया। अब हम इसको टेबल बना करके वैल्यूज रख दें। तो पहले आसानी के लिए y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, उसे हमें फायदा ये होगा कि ये 3y वाला टर्म पूरा ही क्या हट जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 1300। तो इस तरह से एक पॉइंट आ गया। दूसरी बार हम y की वैल्यू 300 रखेंगे। ये सोचना भी रहेगा कि हम कौन सी वैल्यू रखें ताकि हमारा नंबर्स पॉइंट में ना आ जाए। पूरा का पूरा नंबर रहेगा तो ग्राफ ड्रॉ करने में हमें आसानी होगी। यदि मान लो कि कोई उपाय नहीं है तब तो पॉइंट में लेना ही होगा, बाकी पॉइंट में नंबर्स लेने से बचना चाहिए। तो यदि हम y की वैल्यू 3 रख दे तो 3 × 300 900 हो जाएगा। 900 हम उधर ले जाएंगे इक्वल साइन के दूसरी तरफ, तो माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा 1300 माइनस 900 400। तो इस तरह से 2 पॉइंट आ गया। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ये दोनों पॉइंट्स के हेल्प से। तो पहला टेबल वाले पहले प्लॉट कर दे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x एक्सिस और y एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। ये पहले क्वेश्चन में देखा था, इधर लेफ्ट से राइट x एक्सिस हो गया और ऊपर से नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते y एक्सिस हो गया। बीच में जहाँ पे क्रॉस किया है दोनों लाइन वो ओरिजिन हो गया, उसकी कोऑर्डिनेट होती है 0 0। अब हम 500 का गैप वाला नंबर लेते हैं। ये हो गया बोल्ड पॉइंट है, ये 500 का, फिर 1000 का, फिर 1500, फिर 2000। अब इतने बड़े बड़े नंबर हमने क्यों लिया, जैसे 1 2 3 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे ग्राफ पे इतने बड़े बड़े नंबर ही आ गया, क्वेश्चन ही वैसा था। तो कोई बात नहीं, पहले हम पॉइंट्स प्लॉट कर ले माइनस वाले। तो माइनस वाले तो कोई है नहीं, फिर भी हम एक बार माइनस का भी नंबर लिख लेते हैं। और इधर y एक्सिस पे भी 500 का गैप में हम नंबर लिख दें, 500, 1000, 1500, 2000। यहाँ पे 2000 से ज़्यादा कोई नंबर नहीं है तो 2000 काफ़ी है। फिर हम यहाँ पे निगेटिव के नंबर लिख दें, माइनस का 500 और माइनस का 1000, माइनस का 1500 भी लिख दिया। पहला पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650। तो y की वैल्यू 650 है, x है ही नहीं, तो हम ओरिजिन से सीधा ही ऊपर चलने लग जाए। तो देखो यहाँ पे 500 है, वहाँ पे 1000 है, तो बीच में हो जाएगा तो 750। इन दोनों के बीच का नंबर 750, लेकिन वो तो 650 है। तो एक गैप का वैल्यू कितना होगा? देखो 500 से लेके 1000 तक में 10 लाइन है, तो 500 के लिए 10 लाइन हो गया, तो एक लाइन की वैल्यू कितना हो गया? एक लाइन की वैल्यू हो गया 50। तो वो सोच करके यहाँ पे है 500, फिर एक 50 मतलब 550, फिर दूसरा नंबर 550 मतलब 500 के लाइन के 2 लाइन ऊपर जाके 600 हो जाएगा, और एक लाइन और ऊपर, तो ये 650 का पॉइंट आ गया। यहाँ पे नंबर हम लिख दे 0,650। दूसरा पॉइंट है हमारा 1300,0, तो
1300 है x की वैल्यू और y की वैल्यू है ही नहीं, y की वैल्यू 0 है, तो 1300 कहाँ पे आ जाएगा वो सोचो। जैसे यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1500 है, तो 500 के गैप में 10 लाइन है, तो एक लाइन की वैल्यू हो जाएगा 50। तो एक बार ये सोचो कि हमें 1300 चाहिए, तो ये बीच में, ठीक बीच में आ जाएगा 1250, और उससे अगला जो पतला लाइन है वहाँ पे हो जाएगा 1300। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, बगल में नंबर लिख लेते हैं 1300,0। तो इस तरह से 2 पॉइंट आ गया। अब तीसरी पॉइंट आपकी मर्जी है, ड्रॉ करना चाहो तो करो, नहीं तो इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। एक टेबल में जो नंबर लिखा है उसके ग्राफ बन गए। अब दूसरा टेबल के नंबर देखें, x की वैल्यू 1300 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1300 और 0 यहाँ पे पहले से ही पॉइंटेड है, तो एक पॉइंट तो यही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 400,300, मतलब x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300। तो ये सोचो 400 x की वैल्यू, तो यहाँ पे 500 है, तो 2 लाइन आगे आ जाएगा, तो ये होगा x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300। तो इसी लाइन पे हम जाएंगे, तो ये बीच में आएगा ये 250 का मार्क, और उससे एक पॉइंट ऊपर। तो ये हमने पॉइंट मार्क कर दिया 400,300 को। एक बार फिर से देख लो कैसे मार्क किया हमने। यहाँ पे ये है 500 और एक लाइन होता है 50 के बराबर, तो हम 500 से लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो 2 लाइन पे, दूसरे लाइन पे ये हमें 400 को पॉइंट मिलेगा। तो 400 x की वैल्यू आ गया और y की वैल्यू 300। तो y की वैल्यू 300 के लिए हमें क्या करना होगा कि ये यहाँ से 0 है और ऊपर है 500 का मार्क, ये वाला, तो 10वें लाइन पे जा करके, ये बोल्ड लाइन है, तो ये बीच वाला हो जाएगा 250 का, और 250 से एक लाइन ऊपर, तो ये 300 का। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट फाइंड किया है। बगल में हम वो नंबर लिख देंगे 400,300 और दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो एक पॉइंट तो हमारा ये है और दूसरा यही है, जो पहले वाले लाइन भी उसी पॉइंट से जाके गुजरता है, उन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, हो गया ग्राफ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. 2 सिचुएशन दे रखा है, यहाँ पे कॉस्ट है एप्पल्स का और ग्रेप्स का। तो इसके लिए हम फिर से एक टेबल बना ले, इधर लिख ले हम कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप इज इक्वल टू ₹Y। अब ये तो बिल्कुल आसान सा है ऐसे कंडीशन को इक्वेशन में चेंज करना। 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप है, तो 2 kg एप्पल के लिए कितना पैसा होगा? देखो 1 kg के लिए x है तो 2 kg के लिए 2x हो जाएगा, और 1 kg ग्रेप है तो इसमें कुछ ऐड ही नहीं करना है, सिंपल y हो जाएगा। तो ये 2x प्लस y, मतलब 2 kg एप्पल के लिए प्राइस 2x, 1 kg ग्रेप के लिए प्राइस y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 160 रुपया बनेगा। ये हो गया पहला कंडीशन। अब हम टेबल में नंबर्स को लिख ले, तो एक्स वाई लिखने के बाद पहली बार हम y को कर देते हैं 0, तो ये y वाला टर्म हट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। तो x के साथ 2 भी है, तो 2x इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल कितना 160/2, इसका मतलब 80, तो x की वैल्यू हो जाएगा 80। दूसरी बार हम x को 40 कर दे, तो 160 में से 40 को माइनस करना होगा, क्योंकि 40 उधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160 में से 40 को माइनस करेंगे तो 120, और ये जो 2 है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60। इस तरह से 2 ही पॉइंट से हमारा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा सिचुएशन देखें, तो दूसरे सिचुएशन में है 4 kg एप्पल, जबकि हमने 1 kg एप्पल का पैसा मान रखा है x, तो ये जगह 4x 4 kg का, और 2 kg ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप का दाम है y, तो 2 kg का कितना होगा 2y, तो उन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 4x हो जाएगा 4 kg एप्पल का दाम, और 2y हो जाएगा 2 kg ग्रेप का दाम। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ₹300, वो क्वेश्चन में दे रखा 300, ये बन गया। अब हम टेबल बना करके इन नंबर्स को फीड कर दें, तो x और y लिख लेंगे, और पहले कंडीशन में हम लिखेंगे y इक्वल टू 30। अब 0 भी रखेंगे तो भी चलेगा, 0 रखने का सबसे आसान सा तरीका है, दूसरा नंबर भी रख सकते हो, ताकि आपका एक वैल्यू हम यहाँ पे लेट कर लेंगे और दूसरा वैल्यू सॉल्व करके आ जाए। ध्यान रखना नंबर इस तरह से लेना है कि पॉइंट्स में हमारा आंसर्स ना आए। तो y की वैल्यू जब हम 30 ले लेंगे तो ये 2 × 30 हो जाएगा 60, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 240, और 240/4 हो जाएगा
60, तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 आ गया। दूसरी सिचुएशन में y की वैल्यू हम 70 ले ले, तो ये गोया 70 इंटू 2 140। 360 में से हम 140 को घटाएंगे पहले और फिर 4 से उसको डिवाइड करेंगे। तो 360 में से 140 को घटाएंगे तो हो जाएगा 160, और यहाँ पे 4 है वो 160 के नीचे जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो 160 बाई 4 हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों ही नंबर्स आ गए। अब इनकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर ले लो और इस पे x एक्सिस और y एक्सिस के लिए पहले लाइन लगा दो, ओरिजिन को मार्क कर दो 0 0, और ये नंबर्स देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। हाईएस्ट नंबर है 80, तो हम यहाँ पे 10-10 का गैप देंगे तो शायद छोटा हो जाएगा, क्योंकि 10, 20, 30, 40, 50, 60 पे ही खत्म हो जाएगा। तो हम 20-20 का गैप लगाएंगे, तो 20-20 का गैप लगाएंगे, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। ये बीच वाला पॉइंट 10 का हो जाएगा, फिर अगला 20 का, कोई बात नहीं। तो 20 का मार्क कर दो, फिर अगला 40 का, फिर 60 का, फिर 80 का, फिर 100 का। 100 की ज़रूरत है ही नहीं तो रहने दो। अब यहाँ पे निगेटिव नंबर्स, वैसे निगेटिव नंबर भरने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ नंबर्स लिख दो यहाँ पे। और नंबर भरने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू निगेटिव का नहीं है। फिर भी पेपर पे लिखा रहे, और y एक्सिस पे 20, 40, 60, 80, 100, 120 लिख दिया, और नीचे में हमें निगेटिव नंबर्स भी कुछ लिख देने होंगे, लिख दिया। इसके बाद प्लॉट्स करो पॉइंट। x की वैल्यू है 80 और y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू 80 यहीं पे दिख रहा है, और y 0 मतलब यहीं पे हो जाएगा वो, क्योंकि y में कोई नंबर नहीं है, तो वो पॉइंट यही लग जाएगा 80 के पास ही, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 80,0। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 60 और 40, मतलब x की वैल्यू 60, तो ये 60 हो गया, और 40 y की वैल्यू, तो 60 वाली लाइन से ऊपर चलते चलो और 40 पे यहाँ पे पॉइंट लगा दो। तो 60 और 40 हो गया, बगल में वो नंबर लिख दो 60 40, ये दोनों काम हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया, तो इस तरह से लाइन मिल गया। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरे टेबल में जो नंबर्स है उसको फिल करें, तो x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30। तो देखो x की वैल्यू 20, 40, 60 यहाँ पे है, और y की वैल्यू 30। तो y का ये जो लाइन है वो 20 वाला लाइन है, ऊपर वाला 40 का है, तो इन 20 और 40 के बीच में ही 30 आएगा, ठीक बीच में आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा। हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा दें और नंबर लिख देंगे बगल में 60 और 30, ये हो गया। अगला नंबर है 40 और 70, तो x की वैल्यू 40 ये हो गया, और y की वैल्यू 70। तो देखो ये 20, 20, 40, 20, 60, और ये है 80 का लाइन, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 70 वाला लाइन। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट लगा दें और बगल में नंबर लिख दें 40,70। इस तरह से हमारे 2 पॉइंट आ गया। 2 ही पॉइंट काफ़ी होता है, मर्जी है तो 1-2 पॉइंट और भी फिल कर सकते हो, लेकिन लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आ गया तो वो काफ़ी है। इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर दें एक लाइन से, तो देखो ये दूसरा लाइन बन गया। यहाँ पे एक बार और देख लो ये लाइन कैसे बना, ये बिल्कुल ही इस तरह से, ठीक है। ये पहले वाली लाइन के पैरेलल हो गया दूसरी वाली लाइन, कोई बात नहीं, जैसा सिचुएशन था हमने उसका पॉइंट्स पता करके और ग्राफ प्लॉट कर दिया। इस एक्सरसाइज में बस ये 3 ही क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, और इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब करो।